जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के टॉप 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2026 में 21 फरवरी को साइंस का होने वाला है। इसके लिए रामबाण साबित होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz, यानी 50 Hz होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करती है? ये वाला प्रश्न तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लू कलर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा नीला। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, तो सीधे कुछ नहीं करना है, FY हमें 2 कर देना है, त्रिज्या यानी R/2 कर देना है। F बराबर तो हमारा 32 है, तो 32 नीचे में 2 काटेंगे तो इसका आधा हमारा 16। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लस में हमारा आना चाहिए, तो हमारा C हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसमें प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी? आप सभी को बताना है। तो इसमें हमारा हो जाता है वास्तविक और उल्टा होता है। देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए पूछ दिया जाए तो आप लोग को क्या जवाब देना है, तो इसी प्रकार जवाब दे देना। पूछ देगा, गोलीय दर्पण का द्वारक से क्या समझता है, क्या है, किसे कहते हैं? तो ये लाइन आप लोग को हूबहू आपके कॉपी में छप जाना चाहिए। डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तित होता है। तो देखेंगे किस भाग पर अधिकांश क्या होती है, तो अपवर्तित होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होने जा रहा है, इनमें से अधिकांश, इनमें से कोई वाला भाग पर नहीं होता है। तो अधिकांश अपवर्तित होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा के बारे में याद रखना, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में। सी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में बूझा हुआ चूना का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर CaCO3 देखेंगे बूझा हुआ चूना का सूत्र है। सी बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, Zn प्लस में 2CSO4 प्लस ZnSO4 प्लस में Cu दी गई है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखेंगे यहाँ पर तो हमारा Zn है, तो देखेंगे इधर Zn में, इधर SO फिर इसमें विस्थापित हो रहा है, फिर लास्ट में हमारा Cu बच जाता है तो Cu में हो जा रहा है। तो यानी देखिएगा तो एक में Zn आके किस में SO4 में विस्थापित हो गया है। ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का अनुभार कितना होता है? आप सभी को बताना है। तो देखेंगे बेंजीन का अनुभार होता है हमारा 72 होता है, यानी 72 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर देखेंगे तो 10 के पावर हमारा 6 एम्पियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो हमारा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव हो जाएगा। बी यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ये वाला प्रश्न आप सभी विद्यार्थी जी को याद रखना है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में देखेंगे तो हमारा काला होता है, VVI क्वेश्चन है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, किस युक्ति को विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है हमारा, तो ये भी हमारा विद्युत मोटर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है।
15 क्वेश्चन है हमारा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करती है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, स्थिर जो ऊर्जा होता है इसको जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग की जो लौ होती है किस कलर में होता है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये हमारा चमकीला होता है, उजला उजला। सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है होने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन तो बड़ी लंबा है। एक जांच परखनली में लिए गए विलियम में एक लोटे की कीट को डुबाया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया है कि विलियम का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस परखनली में जो है विलियन कौन सा था, यहाँ पर ये देखना है। तो हमारा CuSO4 हो जाएगा। या आप लोग का नाम लिखना है। CuSO4 का हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, कमेंट कीजिएगा। 18 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग जो है रक्त दाब को मापने के लिए करते हैं। तो आई होप आप सभी को पता होगा, स्फाइगोनो जो है होता है, इसको हम ब्लड जो प्रेशर होता है, रक्त दाब, इसको मापने के लिए यूज करते हैं। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कौन सा अवघायल स्थान से रक्त स्राव को आगे रक्त का जो है थक्का बनाने में अवरुद्ध करती है। यहाँ देखेंगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स या हमारा लसिका। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है तो कौन सा हो जाएगा। घायल जो स्थान होता है उसको थक्का बनाने में जो काम करते हैं WBC करते हैं, यानी जो है श्वेत रक्त विलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अविंटू ग्रंथि का जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, सोडियम की भी आवश्यकता है, क्लोरीन की भी, फास्फोरस की भी। हमारा जो है यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। थायरॉक्सिन बनाने के लिए सभी चीज़ का यूज होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति को संतुलन जो है अनुरक्षण करता है। तो आप सभी को देखना है, आगे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कौन सा भाग हो जाएगा। तो अनुमस्तिष्क जो है शरीर के भाग की जो स्थिति होता है उसको संरक्षण का अनुरक्षण करती है। देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है। तो आई होप जानते होंगे। इसमें देखेंगे तो हमारा प्रे के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तने की वृद्धि के लिए भी है, और पादप का प्रकाश जो मोड़ने के लिए भी होता है। सभी का हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो संभवतः इसका pH मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कितना हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा 5 होगा। बताना है किसका जो है pH मान जो है 7 से कम होता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्लोजिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है अक्लेजिक अम्ल जो है हमारा किसका हो जाता है, यहाँ पर टमाटर का हो जाता है। देखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु देखेंगे तो हमारा के हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्वारोजिया जिसे रॉयल जल किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है। तो इसमें जो है कितना अनुपात कितना होता है। तो 3 अनुपात जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक का और हमारा 1 होता है, यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, CHO का जो है प्रयात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा। तो 27 का जो है सही आंसर हमारा एली हाइड्रेट हो जाएगा। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 निम्नलिखित में जो है कौन सा आबंध होता है। आप सभी को बताना है। तो इसमें देखेंगे 10 जो है सहसंयोजक आबंध होता है। डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु साइज यानी जो है आकार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें जो है घटता है, बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु आकार जो साइज होता है वो घटता है।
आगे का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या 18 है। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, एक जांच प्रखनली में किए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलय का सार्वभौमिक शोषक की कुछ बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसमें नीला रंग होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करती है तो कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, इसमें देखकर बताएंगे। तो ये हमारा घास, बकरी और मानव देखने वाले हैं। आगे का क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था, कितने एक्स पर देखा गया था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 10 एक्स के पावर पर देखा गया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो सिनेप्स के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, आप सभी को बताना है। तो कौन सा युग्म इस जो है फीमेल में पाया जाता है। तो फीमेल में देखेंगे तो हमारा XX पाया जाता है, और हमारा मेल में देखेंगे तो हम M लिखते हैं, तो मेल समझ जाना है, तो XY पाया जाता है, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं दोनों में, टोटल पूछा जाएगा तो 46, आप लोग को याद रखना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हमारी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती अल्कोहल में उबल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाना चाहिए। तो क्लोरोफिल को जो है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागत नियम तो याद रखने की हमें ज़रूरत है। तो रॉबर्ट हुक ये देखेंगे तो हमारा कोशिका का होगा। आप सभी को कमेंट करना है कौन सा होगा, आपके लिए है। देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। तो आप सभी को पता होगा, हाइड्रा में देखेंगे तो मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन की विधि होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग परागण कण बनाता है। तो याद रखने की जरूरत है, हमारा पुंकेसर वाला जो भाग होता है यही हमारा परागण कण बनाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जो है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका ये देखेंगे तो पुरुष जनन तंत्र का भाग हो जाएगा। बाकी ये देखेंगे अंडाशय गर्भाशय डिंब वाहिनिका ये देखेंगे मादा जनन तंत्र का भाग है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा। तो हमारा मरस्सा जो हो जाता है एक प्रकार का मरस्सा, सी हमारा हो जाएगा इनमें से नहीं। देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऊपर ही बता चुके हैं, साइटोकाइनिन जो हार्मोन ये पादप हार्मोन का उदाहरण है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, तो मेरु रज्जु जो निकलता है मेंडुला से निकलता है। डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 44 नंबर क्वेश्चन, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन देखेंगे तो जिबरेलिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबी हम इसको टिक कर रहे हैं। निम्नलिखित में बोने पौधे को दर्शाया जाता है। तो बोने जो भी पौधे होते हैं इसको जो है स्मॉल टी यानी डबल स्मॉल छोटे डबल टी के साथ दर्शाया जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है तो मोटरसाइकिल से चलना ये देखेंगे तो हमारा पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। बाकी ये साइकिल से चलना और पैदल चलना ये दोनों तो है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का जो है विशिष्ट स्थल कौन सा हो जाएगा। तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है हमारा वन हो जाता है जंगल। डी जो है बिल्कुल सही आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जो है जल संग्रह व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है सुंगरनम जो है कौन सा राज्य का हो जाएगा। तो ये हमारा के से केरल हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का जो है असाई मात्रक क्या है। हम छोड़ दें कि बताएं विद्युत शक्ति का कौन सा हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, काफ़ी जो है आसान है। देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए हम इसका सिंबल बना देते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इस प्रकार होता है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, एक HP यानी जो आशो शक्ति बराबर होता है किसके कितने के बराबर होता है? 746 W के बराबर होता है, आप लोग को याद रखना है। देखेंगे आगे का क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का SI मात्रक हमारा वोल्ट हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने में जो है किसका उपयोग होता है? तो धारा को मापने के लिए हम किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को देखेंगे तो विद्युत परिपथ में जो हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक देखना है, कूलाम हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है 1 वोल्ट कहलाएगा क्या? तो हमारा हो जाता है जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु या इसे फिलामेंट बोलते हैं किस धातु का बना होता है? यानी सॉरी किसका बना होता है? तो यहाँ पर ये बताना है। तो ये देखेंगे तो टंगस्टन का बना होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण का हमें नाम बताना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, शॉर्ट में इसको हम ई के नाम से जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो उत्सर्जी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऊपर जो है सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 नंबर यही था, कमेंट करना है आप लोग को। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो कोई भी कुंडली है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमारा आर बराबर जो है V बट्टे में I हो जाता है। आप लोग को इस फॉर्मूले पर लगा के बनाना होता है। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में जो है किसके बराबर होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए RIR² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाला है 65 नंबर, किसी चालक के छोरे का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये वाला हमें बताना है। तो R बराबर हमारा क्या हो जाता है? V बट्टे में I, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 66 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलाम विद्युत आवेश में जो है प्रोटोनों की संख्या बताना है यहाँ पर अब। तो याद रखना है 6.25 × 10⁻18 हमारा 18 हो जाता है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ओम के नियम का सूत्र हो जाता है V बराबर I गुने में R। आप लोग को याद रखना है, सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोधता का मात्रक हो जाता है हमारा ओम मीटर हो जाएगा। देखेंगे तो ये जो है हमारा ओम का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, 100 W 220 विद्युत बल्ब तंतु का प्रतिरोध क्या हो सकता है यहाँ पर? तो इसको जो है नोमरी वाला कॉइल वाला क्वेश्चन है, तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला लगा के इसको हम निकालेंगे तो 484 ओम निकलता है। आप लोग निकाल सकते हैं अपने से। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, किसी बल्ब से जो है 220 V पर 2A की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो सेम वही क्वेश्चन है, प्रतिरोध बराबर है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो हमारा उसका काम तमाम 220 है, 220 ऊपर 2 कोई नीचे काट दीजिएगा तो 110 हमारा निकल के आ जाता है, सेम है। आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित होती है तो विद्युत धारा का मान यानी जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला हमें यहाँ पर क्या करना है? तो लगा देना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं।
हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है 100 डब्ल्यू का विद्युत बल्ब 250 वी के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रतिरोध का धारा का मान हमें बताना है। तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, प्रतिरोध बराबर तो हमारा 0.4 हमारा हो जाता है एम्पियर। आगे क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर जो है 220 वोल्ट तथा 100 डब्ल्यू अंकित है तो जब इसे 11 वोल्टेज पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे शक्ति बराबर लगा देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है कितना, 25 निकल के आ जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन है, इसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्प जो है मानक कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा 0.05 भी हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन पर बताना है कितना आवेश, तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलाम हो जाता है। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। देखने वाले हैं 76 नंबर क्वेश्चन, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जस्ट बताएं हमारा 6.2 गुने 25 गुने 10 के पावर 18। देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक का नाम बताना है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हमारा यहाँ पर हो जाता है हमारा एम्पियर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में जो है वोल्ट मीटर को किस रूप में जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ को जो है यहाँ पर वोल्ट मीटर को जो है हमारा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी हो जाएगी। तो 1 एम्पियर विद्युत देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो है सही आंसर होने वाला है सी, 10 के पावर 6 एम्पियर हो जाता है। आप सभी को बताना है 80 में से जो है कितना % सही हुआ, जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF है टेलीग्राम में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।